सीजन का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो इस पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए उसे जरूर सुनिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट पार्ट के एंड पे हमने देखा था कि पीटर को मैक्सवेल और मैजिकल वॉल का राज पता चल गया है, जिससे निकल के ये लोग लाइब्रेरी में जाते हैं। इस राज की वीडियो बना के पीटर सीधा कायरा के पास अपने सवालों के जवाब लेने जाता है। कायरा पहले तो सब बताने से हिचकिचाती है, पर जब पीटर इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है तो कायरा उसे सच सच सब बता देती है। ये भी कि इन्होंने पहले भी एक बार उसकी मेमोरी इरेज की थी। फिर वो उसे लाइब्रेरी दिखाने ले जाती है। तभी वहाँ रक्सी आ जाती है, जिसे देख कायरा पीटर को छुपा देती है। उसी दौरान में पीटर गलती से एक बुक के अंदर चला जाता है। रक्सी के जाने के बाद कायरा को पीटर कहीं नहीं मिलता। वो सारी रात उसे ढूंढती ढूंढती आखिर वहीं सो जाती है। वहाँ पीटर बुक के अंदर अजीब लोगों के हाथ लग जाता है, जो उसे कैद कर लेते हैं। सुबह रक्सी को कायरा पे शक होने लगता है। सिचुएशन हाथ में ना होने की वजह से कायरा उसे सब सच बता देती है। इससे पहले दोनों कुछ कर पाते, वहाँ इमोजन और दारा पहुँच जाते हैं, जिन्हें लाइब्रेरी से निकालने के लिए कायरा एक जादुई चीज को आजाद कर देती है, ताकि वो दोनों उसे ढूंढने चले जाएं। यहाँ कायरा और रक्सी जब पीटर को ढूंढ रहे होते हैं तो लेडर उन्हें उस बुक तक ले जाता है जिसमें पीटर चला गया था। रक्सी कायरा को इमोजन और दारा के पीछे भेज के खुद पीटर को बुक से निकालने लग जाती है, जिसमें वो बहुत आसानी से कामयाब हो जाती है और उनका ये राज कि पीटर मैजिक के बारे में जान चुका है उन तक ही रहता है। फिर रक्सी मजीद किसी मसले से बचने के लिए पीटर की मेमोरी इरेज करने लगती है, पर वो और पीटर एक दूसरे को पसंद करते थे। वो नहीं चाहती थी कि पीटर उसे भूल जाए, इसीलिए ऐसा नहीं करती है और पीटर इस सब को राज रखने का वादा कर लेता है। रात कायरा को एक अजीब सा ड्रीम आता है, जिसमें बहुत से बुक्स लाइब्रेरी में एक जगह जमा होती हैं और सबसे ऊपर वही बुक होती है जिसे टच करके कायरा को मैजिक मिला था। हैरानी की बात ये होती है कि अगले दिन उन सबको बुक्स वहाँ उसी पोजीशन में नजर आती हैं। मैक्सवेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। तभी कायरा उस बुक को टच करती है, जिसे टच करके उसे मैजिक मिला था, पर उसे करंट लगता है, जिसके बाद वो अनजाने में मैक्सवेल को रैबिट में बदल देती है। रक्सी बताती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है जो उन्हें अभी तक सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए वो कोई मदद नहीं कर सकती। इन्हें बुक्स में ही कोई हल ढूंढना होगा। लेकिन उसी दौरान कायरा को उसकी फ्रेंड मटिल्डा की कॉल आ जाती है, जो कायरा के घर स्लीप ओवर के लिए पहुंच चुकी थी। अब कायरा ना उसे मना कर सकती थी और ना यहाँ रुक के इन लोगों की मदद कर सकती है, इसीलिए लिली और इमोजन कायरा के साथ उसके घर जाती हैं, ताकि वो मजीद कुछ गलत ना कर दे। वहीं रक्सी और दारा यहाँ रह के इस मसले का हल ढूंढने लग जाते हैं। मटिल्डा को कायरा का ऐसे अपनी दूसरी फ्रेंड्स को लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ कहती भी नहीं है। कायरा के मैजिक ना कंट्रोल करने की वजह से होने वाली अजीब चीजें मटिल्डा से बचने के लिए लिली और इमोजन हर मुमकिन कोशिश करने में लगी होती हैं। इसी दौरान में कायरा गलती से लिली को छोटा कर देती है, जो ना नॉर्मल हो पाती है और ना ही अपना मैजिक इस्तेमाल कर पाती है। वहीं इमोजन के एल्फ ईयर्स भी निकाल देती है, पर वहाँ दारा और रक्सी अभी तक किसी हल तक नहीं पहुँचे थे, इसीलिए कायरा खुद लाइब्रेरी जाती है। यहाँ लिली छोटी हुई रूम में छुप के मटिल्डा की बातें सुन रही थी। तभी उसे पता चलता है कि मटिल्डा के पेरेंट्स अलग हो रहे हैं और अपना यही दुख शेयर करने के लिए वो आज यहाँ थी, पर कायरा उसे टाइम ही नहीं दे पा रही है। वहाँ मैक्सवेल के गायब होने पर कायरा बाकी सबके साथ उन्हें ढूंढते हुए वापस बुक के पास पहुँचती है, जो ग्लो करते करते एकदम हवा में उड़ने लगती है और एक ऑर्ब में बदल जाती है। कायरा जब उसे टच करती है तो करंट खा के दूर जा गिरती है। साथ ही उसके मैजिक से हुए सब मसले खत्म होने पर सब नॉर्मल हो जाता है। लिली नॉर्मल होते हुए मटिल्डा को हौसला देती उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और ये चारों अपना स्लीप ओवर अच्छे टर्म्स पे खत्म करती हैं। अगले दिन कायरा फिर से इतने सवालों के साथ मैक्सवेल के पास पहुंचती है, लेकिन फिर से मैक्सवेल के पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। पर जब तक वो इन सवालों के जवाब ढूंढ नहीं लेता, वो कायरा को क्लासेस स्किप करने का कहते हुए लाइब्रेरी से भेज देता है। उसके जाते ही वो उस बुक को लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रख के लेडर को उसकी रखवाली करने को कहता है, जो रक्सी सुन लेती है। इतने टाइम बाद कायरा के बगैर क्लास लेते हुए सबको बहुत अजीब लगता है। वो सब उसको मिस कर रहे होते हैं, पर मैक्सवेल उन्हें उदास होने से रोकता है, क्योंकि ये सिर्फ वक्ती है। रक्सी उसे कायरा के मसले और बुक के बारे में
सवाल करती है, जिसका जवाब दिए बगैर मैक्सवेल लंच ब्रेक के बाद वापस आने का भूलता वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डारा, जो कायरा को बहुत मिस कर रहा था, उसे मिलने चला जाता है, जहाँ वो गलती से कायरा के डैड के सामने मैजिक का राज खोलते खोलते बचता है। इसीलिए कायरा उससे कुछ खफा होके उसे वहाँ से भेज देती है। सीन्स रक्सी पे शिफ्ट होते हैं, जो इमोजेन और लिली को मैक्सवेल की बुक छुपाने का बता देती है। इसीलिए तीनों रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इस राज का पर्दा खोलने चली जाती हैं। इमोजेन लेटर को मैजिक से सुला देती है। फिर अंदर जाके इन्हें एक जादुई शील्ड नजर आती है, जिसे लिली खत्म करती है और फाइनली ये लोग उस एरिया तक पहुंच जाते हैं। पर वहाँ रक्सी उस बुक की जगह कोई दूसरी बुक ढूंढने लगती है, जिसे मैक्सवेल ने लास्ट पढ़ा हो। उससे इन्हें अंदाजा हो सकता है कि वो क्या राज अपने सीने में छुपा के बैठा है। वो बुक ऑर्ब ऑफ लेमोरिया पे थी। इन्हें लगा था कि वो बस कहानियाँ हैं। फिर मैक्सवेल उसे क्यों पढ़ रहा था? बुक खोलने के बाद इन्हें पता चलता है कि पुराने जमाने की फेरीज और एल्व्स ने मिलके एक ऑर्ब बनाया था, जो सबसे ताकतवर था। पर उस ताकत के पीछे उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसे खत्म करने के लिए उनके लीडर्स ने उस ऑर्ब को कहीं गायब कर दिया। पर कहाँ, ये अब तक एक राज है। वहाँ डारा कायरा को फॉलो करते बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुँच जाता है। मैटिल्डा उसे देख कायरा को साफ बता सकती है कि डारा उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती है। मैक्सवेल वापस उस एल्फ के बनाए हुए पोर्टल से बीच हाउस में जाता है और वहाँ ऑर्ब ढूंढने लगता है, पर उसे फिर से ऑर्ब कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो बस ऑर्ब का बॉक्स लिए वापस आ जाता है। अब ये बीच हाउस वाला क्या सीन है, ये आपको लास्ट पार्ट में पता चल जाएगा। कायरा डारा को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि वो अभी किसी रिलेशन के लिए तैयार नहीं है। डारा उसकी फीलिंग समझते हुए उसका बस दोस्त बनने को तैयार हो जाता है। सीन्स वापस रक्सी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे उस बुक में एक पिक्चर मिलती है, जो उसके फेस का रंग बदल के रख देती है। रक्सी सीधा कायरा के पास जाके उसे वो पिक्चर को दिखाते हुए बताती है कि मैक्सवेल बहुत कुछ जानता है, पर वो कायरा से छुपा रहा है। कायरा को तो यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो मैक्सवेल पे आंखें बंद करके भरोसा करती थी। कायरा और रक्सी मैक्सवेल के पास पहुंचती हैं और उसे सच जानने की कोशिश करती हैं, पर मैक्सवेल रक्सी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने पर गुस्सा होते उन्हें किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। पर कायरा को अब अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए वो मैक्सवेल का पीछा नहीं छोड़ती। आखिर में मैक्सवेल हार मान के कायरा को बताता है कि उसे ये जादुई शक्तियाँ थ्रिलिंग होने की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसलिए मिली है कि कहीं न कहीं वो ऑर्ब के साथ कांटेक्ट में आ गई थी। यानी ऑर्ब अभी भी तबाह नहीं हुआ है और उनके बीच ही कहीं है। वहाँ डारा और इमोजेन ओरिया से मिलने DMI के ऑफिस जाते हैं, जहाँ ओरिया के पूछने पर डारा कहता है कि उसे ऐसे इंसानों से छुप के रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इंसानों के बीच जाके नॉर्मल तरीके से रहना चाहता है। सीन्स वापस लाइब्रेरी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मैक्सवेल कायरा, लिली और रक्सी को बताता है कि 4 साल पहले मैक्सवेल वो एल्फ आर्किटेक्ट जिसने बीच वाला पोर्टल बनाया और एक फेरी मिलके ऑर्ब को ढूंढने के लिए मिशन पे भेजे गए थे। उन्हें ऑर्ब तो मिल गया, पर इस चक्कर में फेरी की जान चली गई, जो मैक्सवेल की महबूबा थी। तब से मैक्सवेल बहुत टूट चुका है। वहीं उस ऑर्ब को आर्किटेक्ट तबाह करने ले गया, पर अब मैक्सवेल को लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। DMI में किसी जादुई चीज की वजह से मसले की वार्निंग आती है, जिस पर ओरिया डारा और इमोजेन को अपने साथ ले जाती है, पर उन्हें दूर रह के सब देखने को कहती है। वहाँ मैक्सवेल कायरा को बताता है कि जब वो बीच हाउस गई तो ऑर्ब के बॉक्स को टच करने से उसके अंदर जो ऑर्ब की वजह से पावर्स आई थी वो एक्टिव हो गयी। इसीलिए वो एक जगह ना होके भी वहाँ अपने मैजिक से चीजें हिला पा रही थी। मैक्सवेल खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अगर आर्किटेक्ट उसका इतना ही अच्छा दोस्त था तो उसने मैक्सवेल से ऑर्ब वाली बात को राज क्यों रखा। ओरिया के मना करने के बाद भी इमोजेन उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो दोनों एक बड़ा सा वुडन बॉक्स देखते हैं, जिसके अंदर से एक पोर्टल सा निकल रहा है, जो हर चीज को अपने अंदर खींच रहा है। ओरिया उसे बंद करने की कोशिश करती है तो जख्मी होके गिर जाती है। इमोजेन परेशानी में डारा को मदद के लिए आवाज लगाती है, जिससे पोर्टल अपनी तरफ खींचने लगता है। उसी दौरान कायरा को डारा के मुश्किल में होने का विजन आ जाता है, जो मैक्सवेल को सब बताती है। बुक में से मैक्सवेल को पता चलता है कि ये
आई ऑफ हॉरस है जो अंडरवर्ल्ड के दरवाजों में से एक है। इसे इसकी की से बंद किया जा सकता है, इसीलिए मैक्सवेल कायरा को फोकस करके वहीं उसकी की को ढूंढने को कहता है, जो कायरा को मिल जाती है। फिर वो वहीं लाइब्रेरी में खड़े अपने मैजिक से उस की को आई में लगा के डारा की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। शॉन और ओरिया इस बात से खुश तो थे कि किसी को कुछ नहीं हुआ, पर वो ये जान जाते हैं कि ये किसी ने और मैजिक की मदद से किया है जो इन्हें लगा था कि खत्म हो चुका है। वही मैक्सवेल कायरा को बताता है कि उसे लगता है ऑर्ब इसी बुक में है जिसे टच करके उसे शक्तियाँ मिली हैं, क्योंकि ऑर्ब की शक्तियाँ एक फेरी और एल्फ की पावर से मिलके बनी थी। और जब कायरा ने बुक को टच किया तब वो बुक एक फेरी और एल्फ की पावर्स के बीच ही थी, जिसके बाद कायरा बुक को अपनी पावर से खोल के उस खूबसूरत ऑर्ब को बाहर निकाल लेती है। और फाइनली ये राज फाश हो जाता है कि कायरा को जादुई शक्तियाँ कैसे और क्यों मिली। इस सब के बाद कायरा मैजिकल वर्ल्ड में गॉसिप की एक वजह बन जाती है। कायरा और मैक्सवेल DMI जाते हैं, जहाँ मैक्सवेल ऑर्ब को शॉन के हवाले कर देता है। शॉन कायरा की वजह से काफी परेशान नजर आता है, क्योंकि उसे लगता है इन शक्तियों की वजह से लेम्योरिया की नस्ल तबाह हो गई थी और कायरा उनके साथ भी ये कर सकती है। इसलिए शॉन कायरा से अकेले मिलने का कहता है। कायरा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो इस वर्ल्ड से बहुत प्यार करती है और इन लोगों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी, पर शॉन उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए कायरा मैजिक से लिली को यहाँ बुला लेती है कि शायद शॉन अपनी बेटी की बात पे यकीन कर ले, पर शॉन को यही डर था कि कायरा ऐसे मैजिक का गलत इस्तेमाल करेगी, इसीलिए वो मजीद गुस्सा हो जाता है। रात जब शॉन घर आता है तो लिली और उसकी मदर भी शॉन को समझाने की कोशिश करते हैं, पर शॉन किसी की एक सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगता है कि उसकी फैमिली को इस मसले से दूर रहना चाहिए और DMI की टीम को ही इससे डील करके कोई फैसला लेना चाहिए। अगले दिन कायरा केक बना के लिली के घर शॉन से माफी मांगने जाती है, जहाँ लिली की मदर उसे लंच के लिए रोक लेती है। कायरा उनकी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारती है और शॉन को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सीन्स रक्सी पे शिफ्ट होते हैं, जो अकेले ही बुक शॉप चला रही थी। वहाँ पीटर पहुँच जाता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि एक मैजिकल क्ले आजाद होके वहाँ घूमने लगती है, जिसे दोनों मिलके काबू करते वापस बॉक्स में डालते हैं। वही मैक्सवेल क्लास में आके इन्हें बताता है कि कायरा शॉन को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गई है, इसीलिए वो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अगले दिन कायरा को पता चलता है कि मैजिकल स्कूल की प्राइज सेरेमनी होने वाली है, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि इस बार वो इनकी लाइब्रेरी में होने वाली है। पीटर रक्सी से मिलके उसे डेट के लिए कहता है, पर सेरेमनी की वजह से रक्सी उसे मना कर देती है। वहाँ कायरा के डैड उसकी मदर की बर्थडे वाले दिन उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए कायरा के साथ उसकी पसंदीदा जगह पे कैंपिंग के लिए जाने को कहते हैं, और वो भी सेरेमनी वाले दिन ही होती है। पर कायरा को यकीन था कि वो मैनेज कर लेगी। लिली कायरा को अच्छे से तैयार होने में मदद करती है, जिसके बाद दोनों अवार्ड सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सब कायरा को देखते ही रह जाते हैं। डारा कायरा को अपने डैड से मिलवाता है, जो कायरा को डारा से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि वो डारा से बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, पर उसे डर है कि कायरा सब खराब कर देगी। सेरेमनी शुरू होती है और सबको अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ कायरा के डैड उसका वेट करने लगे होते हैं, जिन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कायरा पीटर को भेज देती है। कायरा को अपने मैजिक पे अच्छा कंट्रोल रखने का अवार्ड मिलता है। फिर वहाँ पार्टी शुरू हो जाती है और कायरा को वहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तभी वो शॉन, ओरिया और डारा के फादर की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये अवार्ड उसे अच्छा स्टूडेंट होने पर नहीं, बल्कि उसकी लॉयल्टी अपनी तरफ करने के लिए मिला है, क्योंकि वहाँ सब कायरा से डरे हुए हैं और उसे अपने खिलाफ नहीं करना चाहते हैं। ये सुन के उसे बहुत दुख होता है कि जिन लोगों के लिए वो अपने डैड को इग्नोर कर रही है, वो तो असल में उसके सगे हैं ही नहीं। कायरा रोते हुए वापस अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसके डैड बहुत अपसेट होने की वजह से उसे ले जाने से इनकार कर देते हैं। लिली और रक्सी वहाँ पहुँच के कायरा को अपसेट देख उनके लॉन में ही कैंपिंग का सेटअप कर देती है, जहाँ कायरा अपने फादर के साथ अच्छा वक्त गुजार के उनकी बदगुमानियाँ खत्म कर देती है। क्लास में मैक्सवेल असाइनमेंट आने पर किसी को वहाँ भेजने के बजाय कायरा को यहीं से अपना मैजिक इस्तेमाल करके सब ठीक करने को कहता है। वहाँ DMI कायरा के अंदर से और मैजिक निकालने का तरीका ढूंढ लेता है, जो वो बहुत जल्द करने वाले हैं। मैक्सवेल शॉन से मिलके उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा करके कायरा की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएंगी और कायरा मैजिकल वर्ल्ड के बारे में भी भूल जाएगी। लेकिन मैजिकल बींग्स कायरा से इतने डरे हुए हैं कि पीछे नहीं हटते। कायरा ये सुन के बहुत उदास हो जाती है
है। फिर वो घर जाके पीटर के साथ एक वीडियो बनाती है जिसमें वो खुद को ही बता रही होती है कि मैजिक सच में है, ताकि अगर उसकी मैजिक की यादें चली भी जाएं तो वो उन्हें याद रख सके। डारा ओरिया से इस मसले पे मदद लेने जाता है जिसे खुद कुछ पता नहीं था, इसीलिए ओरिया शॉन से बात करने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सिर्फ कायरा की शक्तियाँ नहीं ली जाएंगी बल्कि ऑर्ब को तबाह भी कर दिया जाएगा, जो सुन के ओरिया ज्यादा खुश नजर नहीं आती। सीन्स मैक्सवेल पे शिफ्ट होते हैं, जिसे शॉन आके ऑर्ब का बॉक्स देते हुए संभालने को कहता है क्योंकि उसे किसी और पे यकीन नहीं है। मैक्सवेल को ऑर्ब संभालते इमोजन देख लेती है। स्कूल में सब कायरा को फेयरवेल पार्टी देते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा उदास डारा नजर आता है क्योंकि वो कायरा को खोना नहीं चाहता। तभी मैक्सवेल कायरा को बताता है कि वो लोग आज रात ही कायरा का मैजिक खत्म करने वाले हैं, जिस पर कायरा मजीद उदास हो जाती है। डारा परेशान हुए इमोजन से कहता है कि अगर उसे पता होता ऑर्ब कहाँ है तो वो ऑर्ब को छुपा देता ताकि ये लोग कायरा से उसका मैजिक न ले सके। फिर ओरिया डारा को मिलने बुलाती है। उन्हें बातें करता रक्सी देख लेती है। जब ओरिया को पता चलता है कि ऑर्ब आज ही तबाह होने वाला है तो वो परेशान हुए वहाँ से उठ के चली जाती है। सीन्स इमोजन पे शिफ्ट होते हैं, जो ऑर्ब को जाके पकड़ने लगती है तो लेडर मैक्सवेल को इस बारे में बता देता है। मैक्सवेल टाइम पे वहाँ पहुँच के इमोजन को रोकता वहाँ से भेज देता है, पर जब वो ऑर्ब को निकाल के देख रहा होता है इमोजन वहाँ वापस आके उसे जख्मी करती ऑर्ब ले जाती है। जब इस बात की खबर बाकी सबको मिलती है तो वो लाइब्रेरी पहुँचते हैं। वहाँ इमोजन भी आती है जो इन्हें बताती है कि उसने ऑर्ब नहीं चुराया है। जब मैक्सवेल ने उसे वहाँ से भेजा तो वो चली गई थी, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब ऑर्ब के बगैर वो लोग कायरा का मैजिक भी नहीं ले सकते, इसीलिए कायरा भी घर आ जाती है, जहाँ इमोजन उसका इंतजार कर रही थी। इमोजन कायरा को बताती है कि उसने ऑर्ब नहीं चुराया, वो बेकसूर है और कायरा से मदद मांगती है ताकि वो असल चोर को पकड़ के अपनी बेगुनाही साबित कर सके। अगली सुबह पीटर इस सोच के साथ कि कायरा की पावर्स चली गई हैं, उसे वीडियो दिखाने आता है, पर वहाँ इमोजन को भी पता चल जाता है कि पीटर उनका राज जानता है। फिर कायरा मैक्सवेल से मजीद कुछ जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है और इमोजन को पीटर के साथ छोड़ जाती है। कायरा मैक्सवेल से बात ही कर रही होती है कि वहाँ ओरिया और शॉन आ जाते हैं, जिन्हें कहीं न कहीं मैक्सवेल पे भी शक होता है, इसीलिए वो उससे सवाल करने के लिए उसे अपने साथ DMI ले जाते हैं, जहाँ ओरिया और मैक्सवेल की बहस हो जाती है। इसीलिए शॉन ओरिया को वहाँ से भेज देता है और मैक्सवेल को बताता है कि उसे यकीन है कि ये उसका काम नहीं, पर DMI में बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब अगर ऑर्ब उन गलत लोगों के हाथ लग गया तो इनकी सदियों की मेहनत जाया हो जाएगी। ओरिया लाइब्रेरी पहुँचती है तो लेडर उसे देख डर जाता है। फिर वो सबको बताती है कि जब तक ऑर्ब नहीं मिल जाता इनकी मजीद क्लासेस नहीं होंगी और लाइब्रेरी को भी बंद कर दिया जाएगा। कायरा वापस आके इमोजन को सब बताती है, जो उसे मजीद परेशान कर देता है। वहाँ रक्सी लाइब्रेरी में ओरिया के आने के बाद लेडर के बिहेवियर पे परेशान थी और उसे लेडर पे एक निशान भी नजर आता है, इसलिए वो ये बात करने कायरा के पास पहुँचती है, जहाँ इमोजन और पीटर मौजूद थे। वो कायरा से कहती है कि उसका ऑर्ब के साथ कनेक्शन है, इसलिए वो विजन की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करे, पर किसी मैजिकल शील्ड की वजह से कायरा ये नहीं कर पाती है। फिर पीटर अपनी कॉमिक्स की मदद से इनके आगे सिचुएशन रखने लगता है, जिससे रक्सी को एक आइडिया आता है, पर उसे प्रूव करने के लिए वो कायरा और इमोजन के साथ लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने जाती है, पर वहाँ ओरिया भी पहुँच जाती है, जिसे डिस्ट्रैक्ट करने इमोजन जाती है और रक्सी बुक ढूंढने लगती है। रक्सी को बुक तो मिल जाती है, पर ओरिया इमोजन को पकड़ लेती है। ये देखते हुए कायरा ओरिया को डिस्ट्रैक्ट करते इमोजन को अपनी मैजिक से बचा लेती है। वापस घर आके रक्सी इन सब को बताती है कि ये सब करने वाली ओरिया ही है। वो उन्हें ओरिया का थीसिस दिखाती है, जो शेप शिफ्टिंग पे था, यानी वो इमोजन की शक्ल लेके मैक्सवेल के पास गई थी और उसी ने ऑर्ब चुराया है। उसे ये डारा से पता चला था कि ऑर्ब कहाँ है। फिर जब उसने ऑर्ब चुरा लिया तब लेडर ने उसे रोकने की कोशिश की, इसीलिए लेडर पे वो मार्क है जो ओरिया ने उसे मैजिक से दिया था। सीन्स लिली और डारा पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें कायरा जाके बताती है कि ऑर्ब लाइब्रेरी में है। वो उन्हें अपनी मदद के लिए साथ लाइब्रेरी ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कायरा तो अपने घर में है, यानी वो लड़की कायरा नहीं बल्कि ओरिया है। जब ओरिया लाइब्रेरी में लिली और डारा यानी फेरी और एल्फ की मदद से ऑर्ब की पावर्स लेना शुरू करती है तो कायरा को विजन आ जाता है, लेकिन जब तक वो लाइब्रेरी पहुँचती है बहुत लेट हो जाता है। ओरिया कायरा और ऑर्ब की सारी पावर्स लेके ऑर्ब के साथ वहाँ से भाग निकलती है और कायरा बेहोश हो जाती है। इस सब की वजह से कायरा की मेमोरीज और पावर्स चली जाती हैं और डारा इस सब का जिम्मेदार खुद को समझता
है। वहाँ कायरा सब भुला के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। सीन्स DMI में शॉन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे लिली और मैक्सवेल कायरा की हालत बता रहे थे। तभी वहाँ ओरिया और डारा के फादर आ जाते हैं, जो शॉन को DMI के डायरेक्टर की पोजीशन से हटाने के लिए 2 घंटे का टाइम देते हैं, क्योंकि वो जगह ओरिया लेना चाहती है। कायरा पीटर से मिलती है और जब पीटर को पता चलता है कि उसकी मेमोरी चली गई है, तो वो कायरा को याद करवाने की कोशिश करता है, पर कायरा उसका यकीन नहीं करती। फिर घर में कायरा पिक्चर्स देखते हुए उनमें अपनी लिली, इमोजन और मैटिल्डा की नाइट स्टे की पिक्चर देखती है, पर वो लिली और इमोजन को पहचान नहीं पाती। पीटर कायरा से मिलके उसे उसकी वीडियो दिखाने ही वाला होता है कि रक्सी वहाँ पहुँच के उसे रोक देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि कायरा के लिए मैजिकल वर्ल्ड से दूर रहना ही बेहतर है। डारा के डैड लाइब्रेरी पहुँच के मैक्सवेल को बातें सुनाते हैं कि वो मैजिकल वर्ल्ड के साथ लॉयल नहीं है, इसीलिए वो मजीद अपने बच्चों को उसके पास नहीं छोड़ेगा। पर इमोजन अपने डैड से अग्री नहीं करती, क्योंकि वो ओरिया का साथ दे रहा है और उसकी वजह से इमोजन को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी थी। यहाँ एक ट्विस्ट आता है और डारा अपने फादर का साथ देने को तैयार हो जाता है और उनके साथ DMI भी चला जाता है। इमोजन डारा की इस हरकत को समझ नहीं पाती, इसलिए उससे बात करने जाती है, पर डारा बिल्कुल बदली हुई हरकतें कर रहा था और उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। शॉन रिजाइन करने से इनकार कर देता है, जिस पर ओरिया गुस्से में आके वहाँ शैडो क्लाउड छोड़ देती है और साथ ही साथ शॉन को हर्ट भी करने लगती है। ये देखते हुए शॉन हिम्मत हार जाता है और DMI ओरिया के हवाले कर देता है। कायरा मैक्सवेल की शॉप में पीटर के लिए कॉमिक लेने जाती है, जहाँ लिली पहुँच के मैक्सवेल को DMI में होने वाले हादसे के बारे में बताती है, फिर एकदम गायब हो जाती है। ये देखकर कायरा वॉल की तरफ जाके उसे ढूंढने लगती है, तो उसका हाथ वॉल के अंदर चला जाता है। कायरा डर के वहाँ से निकल जाती है और सीधा पीटर के पास जाके अपने सवालों के जवाब मांगती है। फिर उसे वापस से डॉग की लैंग्वेज समझ आने लगती है, जो कायरा को मजीद परेशान कर देता है। वहाँ ओरिया DMI पे कब्जा करके डारा और उसके डैड पे रिवील करती है कि वो ऑर्ब का इस्तेमाल करके इंसानों पे कब्जा करेगी और वापस से मैजिकल बींग्स इंसानों के साथ उनके बीच बगैर किसी डर के रहेगी। वहाँ इमोजन, लिली, रक्सी और मैक्सवेल मिलके ओरिया के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। कायरा को पीटर मिलता है और कायरा समझ जाती है कि अब उसकी सारी परेशानियों का जवाब पीटर के पास ही है, जिस पर वो पीटर से मदद मांगती है। पीटर कायरा को वीडियो दिखा देता है, जिससे कायरा को सब याद आ जाता है। वहाँ मैक्सवेल और उसके स्टूडेंट्स मिलके ओरिया को बेवकूफ बनाते ऑर्ब लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ डारा बताता है कि वो भी उसके साथ इसलिए आया था कि वो ऑर्ब हासिल कर सके। ये सब ऑर्ब लेके वापस लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं, जिन्हें ओरिया विजन की मदद से देख लेती है और उन्हें उसकी पावर्स लेने से रोकते हुए वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो बस डारा को लाइब्रेरी में रख के बाकी सबको लाइब्रेरी से निकाल देती है। सिर्फ यही नहीं, फिर वो लाइब्रेरी और DMI के गेट्स पे सील लगा के सबको कैद कर देती है। उतनी देर में कायरा की सिर्फ मेमोरीज नहीं बल्कि मैजिक भी वापस आ जाता है, इसीलिए वो लिली वगैरह के पास पहुँचती है, जहाँ ओरिया सबको मैसेज देती है कि वो सारे जादुई हथियार इंसानी दुनिया में छोड़ रही है, ताकि इंसान डर जाए और मैजिकल बींग्स जाके उन्हें बचाते हुए उनके लिए गॉड बन जाए। ओरिया एक जगह पे आई ऑफ हॉरर्स को छोड़ देती है, जिसमें कायरा के फादर जाने ही वाले होते हैं कि कायरा वहाँ पहुँच के उन्हें बचा लेती है। तभी रक्सी को आइडिया आता है कि कोई मैजिकल पर्सन तो लाइब्रेरी की वॉल को पास नहीं कर सकता, पर इंसान तो कर सकता है। इसीलिए ये लोग पीटर को आर्मर पहना के वॉल की दूसरी साइड भेज देते हैं। उसके वॉल को पास करते ही सील खुल जाता है। कायरा वहाँ पहुँच के लिली और इमोजन को भी मदद के लिए बुला लेती है। तीनों लिली और इमोजन अपने मैजिक की मदद से ओरिया की सारी पावर्स वापस कायरा को दे देती है। ऐसा होते ही आई ऑफ हॉरर्स भी गायब हो जाती है। DMI का सील खुलते ही मैक्सवेल और शॉन लाइब्रेरी पहुंचते हैं। शॉन ओरिया को अरेस्ट करवा देता है। कायरा शॉन को आइडिया देती है कि बेशक ओरिया का तरीका गलत था, पर उसकी बात सही थी कि मैजिकल बींग्स को ऐसे छुपे नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ह्यूमंस को अपने साथ मिलाने की जरूरत है। कायरा का ये आइडिया पसंद किया जाता है, जिसके बाद पीटर भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। ये सब अपने ग्रुप को ब्यूरो ऑफ मैजिकल थिंग्स का नाम देते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट पे सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।